बसेड़ी उपखंड के सलेमपुर गांव में जलभराव की समस्या बनी बड़ी चुनौती। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार, जरा इनकी भी सुन ले सरकार। यहां पुकार है बसेड़ी उपखंड के ग्राम सलेमपुर में उन ग्रामीणों की जो बरसों से सड़क पर बने जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में नहर से लेकर मुख्य मार्ग तक फैला पानी अब ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी परेशानी बन चुका है, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिल पाया। ग्रामीणों के अनुसार आम रास्ते पर वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी गई है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांव का यही मुख्य रास्ता विद्यालय जाने वाले बच्चों का भी एकमात्र मार्ग है। जलभराव के कारण बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बार फिसल कर गिरने से चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात हो या ना हो, गंदगी पानी हमेशा इस मार्ग पर जमा रहती है, जिससे लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गांव के बासिंदे लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं, परंतु अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की प्रमुख मांगे हैं, नहर से गांव के मुख्य मार्ग तक बने मार्ग जलभराव को तुरंत हटाया जाए, स्थायी समाधान के लिए पक्का मार्ग और उचित जल निकासी प्रणाली का निर्माण करवाया जाए। प्रशासन गांव का स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आग्रह किया है कि वे इनकी पीड़ा को गंभीरता से लेकर समस्या से स्थायी निजात दिलाए, ताकि रोजमर्रा की आवाजाही सुचारू हो सके और बच्चों को सुरक्षित तरीके से विद्यालय जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। गांव सलेमपुर के रहने वाले हैं और अपन जो पानी भरा हुआ है सलेमपुर से जारगा के लिए जो रोड जाती है उस पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें बाइक एंड 4 व्हीलर छोटी मोटी गाड़ियाँ भी, पैदल भी, आदमी बिल्कुल भी नहीं निकल पाते। और इस रास्ते से मेन रास्ता है, कई गांव के लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। और कई बार हमने इसकी कंप्लेंट भी डाल दी, प्रशासन से भी कंप्लेंट हमने कर ली, पर लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कभी कह देते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से करें, कैसे करें। अब ये आपकी हमने कई बार भी जगह जगह कंप्लेंट डाली है, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। धौलपुर जिले में ग्राम पंचायतों के व्यापक परिसीमन के बाद ग्रामीण प्रशासन का ढांचा पूरी तरह बदल गया। नए परिसीमन के तहत जिले में 41 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जबकि धौलपुर पंचायत समिति क्षेत्र की पुरानी छावनी, तगावली और पचगांव पंचायतों को नगर परिषद में शामिल कर विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर 224 हो गई है। 6 पंचायत समितियों में पूरा या परिसीमन अधिसूचना जारी। जिले की सभी 6 पंचायत समितियों धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सैपू और सरमथुरा का परिसीमन कार्य पूरा होकर अधिसूचना जारी कर दी गई। नए परिसीमन में प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायतियों की संख्या में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इन बदलावों के साथ धौलपुर में अब पंचायत समितियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या यह हो गई है कि धौलपुर 39, बाड़ी 41, राजाखेड़ा 45, बसेड़ी 30, सैपऊ 43 और सरमथुरा 26 ग्राम पंचायतें। मनिया और सैपऊ नगर पालिकाएं बनने से पहले घटकर 186 हुई थी पंचायतें। पहले जिले में कुल 188 ग्राम पंचायतें थी। हाल ही में मनिया और सैपऊ को नगर पालिका घोषित करने के बाद ही पंचायतें कम हो गई और यह संख्या 186 रह गई। इसी आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू की गई। 38 नए पद सृजित। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिले में 38 नए सरपंच पद, 38 ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के पद भी निर्मित हुए। इससे ग्रामीण प्रशासन ने नई नियुक्तियों और विकास कार्यों की गति बढ़ने की उम्मीद है। धौलपुर जिले का नया परिसीमन ग्रामीण स्वशासन को और मजबूत करेगा, साथ ही बढ़े हुए प्रशासनिक ढांचे से गाँव तक योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, विभिन्न मामलों में 13 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित कर कई स्थानों पर दबिश देकर एक मोटरसाइकिल चोर, एक स्थायी वारंटी, एक वारंटी और एक आर्म्स एक्ट में चालान शुदा 9 और शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बसेड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण ने बताया कि चोरी के मुकदमे में मोटरसाइकिल चोर को मुखबिर की सूचना पर नादनपुर मोड़ से मोटरसाइकिल सहित मूलचंद पुत्र मंगल सिंह जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी इब्राहिमपुर थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया। 1 साल से फरार स्थायी वारंटियों में राकेश कुमार पुत्र भगवान सिंह जाति कुशवाहा उम्र 27 साल निवासी
नौनेरा, पृथ्वी सिंह थाना बसेड़ी और फरार वारंटी विजेंद्र पुत्र राम भरोसी जाति कुशवाहा उम्र 27 साल निवासी परसेकापुरा थाना बसेड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट में चालानशुदा अपराधी राम बहादुर पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण उम्र 45 साल निवासी गुलावली बसेड़ी, लोकेश पुत्र दाताराम जाति गोस्वामी उम्र 24 साल निवासी मठ मोरकी बसेड़ी, सुग्रीव पुत्र बच्चन सिंह उम्र 35 साल जाति ठाकुर निवासी नबलूपुरा बसेड़ी, महेश पुत्र रामस्वरूप उम्र 45 साल जाति कुशवाहा निवासी ब्रजफल का पुरा बसेड़ी, चंद्रभान पुत्र नेमी उम्र 58 साल जाति कुशवाहा निवासी सलेमपुर बसेड़ी, एवरन सिंह पुत्र ब्रजभान उम्र 55 साल जाति ठाकुर निवासी नवलूपुरा बसेड़ी, बंटी पुत्र शंकर उम्र 29 साल जाति कोली निवासी बरई बसेड़ी, हीरालाल पुत्र श्री शंकर उम्र 26 साल जाति कोली निवासी बरई बसेड़ी और सुरेश चंद्र पुत्र बेदरिया जाति कुशवाहा निवासी पिपरियापुरा को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते हुए सूर्यकांत पुत्र रामप्रकाश उम्र 27 साल जाति ब्राह्मण निवासी बसई जगनेर आगरा को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान बसोड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी, एएसआई जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल मुकेश, हेमंत कांस्टेबल वीरेंद्र, जितेंद्र, दशरथ, लोकेश, प्रदीप, लक्ष्मण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार की गई। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अपने धौलपुर के दिशा निर्देशन में थाना की सभी टीमों ने अच्छा कार्य किया। कुल 13 व्यक्तियों को एरिया डोमिनेशन में गिरफ्तार किया, जिसमें पुराने आर्म्स एक्ट एवं अन्य एक्ट में चालानशुदा अपराधी, अदालत से गिरफ्तारी वारंट एवं स्थायी वारंटी, इनके बारे में आज अभियान चलाया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके पालना में हमारे द्वारा प्रतिदिन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें बगैर नंबर प्लेट के वाहन, बगैर हेलमेट के, बगैर सीट बेल्ट के एवं नशा शराब कर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ लोगों की समझाइश कर यातायात के नियमों की पालना के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के तहत ऑनलाइन प्रपत्र भरने में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब तक कुल विधानसभा के 2,47,370 मतदाताओं में से 1,65,299 मतदाताओं के प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 66.82% है। बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में 3 टीमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर इस अभियान को सफल बनाने में जुटी है। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने जानकारी दी है कि 4 बीएलओ दुर्ग सिंह गुर्जर, रवि कुमार, प्रमोद सिंह और दिनेश कुमार ने मंगलवार को सबसे पहले अपने क्षेत्र में 100% फॉर्म ऑनलाइन भरने का काम पूरा किया था। उनके इस सराहनीय कार्य की सूचना चुनाव आयुक्त को भेजी गई, जिन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की उपस्थिति में इन बीएलओ को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया है।
धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने सुबह जिला अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। न्यायालय परिसर के पास स्थित यह सेंटर शहर में अपराधों की रोकथाम और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसपी सांगवान ने सेंटर में तैनात कर्मचारियों से उनके दैनिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर व कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की और कॉल रिस्पांस सिस्टम की दक्षता को परखा। इसके बाद एसपी ने शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फीड का लाइव अवलोकन किया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि संदिग्ध परिस्थितियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी भी घटना को समय पर रोकने के लिए लगातार सतर्क रहना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने निगरानी तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे शहर की सुरक्षा के लिए तीसरी आंख है, इसलिए इनकी निगरानी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धौलपुर अधिवक्ता संघ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह वर्ष 2025 का आयोजन बुधवार 19 नवंबर को धूमधाम से किया गया। समारोह सिंगारा पैलेस सैपुर रोड पर आयोजित हुआ, जिसमें बार धौलपुर सहित जिले भर के सभी सम्मानित अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि जिला और सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल सहित अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने धौलपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया। जिला न्यायाधीश अरुण अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि बार और बेंच में बेहतर सामंजस्य रहा। उन्होंने कहा कि दोनों बीच सामंजस्य बनाए रखना भी चाहिए। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि धौलपुर अभिभाषक संघ के 1 वर्ष की कार्यकाल के दौरान बार के सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया है और संघ के द्वारा भी अधिवक्ताओं के जो सर्वोत्तम हित में कार्य होने थे उन कार्यों को करवाया गया, क्योंकि बार का मुख्य उद्देश्य व प्राथमिकताएं केवल यही थी कि जो अधिवक्ताओं की समस्याओं उनके निराकरण सबसे पहले किया जाए। कार्यक्रम के दौरान सुशील कुमार पारासर फैमिली कोर्ट न्यायाधीश को स्थानांतरण होने पर उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुशील कुमार पारासर के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। विदाई समारोह के दौरान फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश सुशील पारासर ने कहा कि धौलपुर कार्यकाल के दौरान जो अधिवक्ताओं का सहयोग रहा वह बेहद सराहनीय और उत्कृष्ट रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अतुल भार्गव ने किया। स्थानीय बच्चों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। धौलपुर में शरद महोत्सव 2025 में सुपर डांस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में सभी वर्ग के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर निर्णायकों को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद आरआई रजत जैन रहे, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद स्टोर प्रभारी सुरेंद्र दांत्रे थे, जबकि विशिष्ट अतिथि दीप्ति हंस रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व अतिथियों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मुख्य अतिथि आरआई रजत जैन ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद ने लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने फिल्मी गानों में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। निर्णायक की भूमिका पूजा नरसल, शांति अनु वशिष्ठ, अलका ने निभाई। मंच का संचालन रंजित दिवाकर और अनिल मिश्रा ने किया। इस मौके पर विजय उदेनिया, विमल शर्मा, जाकिर हुसैन, चंद्रभान चौधरी, चौब सिंह, दीपक, नवीन, रामब्रज, रामकेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा रोड पर महीनों से भरा गंदा पानी, मेला ग्राउंड के सामने सड़क जर्जर, बढ़ रहा हादसे का खतरा। बाड़ी के महाराणा प्रताप स्टेडियम के सामने सरमथरा रोड पर पिछले कई महीनों से जमा गंदा पानी अब लोगों के लिए गंभीर परेशानी बन गया है। लंबे समय से पानी भरे रहने के कारण सड़क धंसकर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों का रूप ले चुकी है। बिगड़ती सड़क स्थिति से राहगीरों और वाहन चालकों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार सड़क किनारे बने नालों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी और सीवर लाइन का गंदा पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। गंदे पानी की परत के नीचे छिपे गहरे गड्ढे दोपहिया वाहन चालकों के लिए खास खतरा बने हुए हैं। कई लोग अचानक गड्ढों में फंसकर फिसल चुके हैं, जिससे चोटिल होने की घटनाएं भी सामने आई है। यह मार्ग बाड़ी शहर को रिंग रोड के माध्यम से धौलपुर करौली जाने वाले मुख्य हाईवे से जोड़ता है। दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही होने की वजह से यह खराब सड़क कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद ना तो सड़क की मरम्मत की जा रही है और ना ही नालों की समय पर सफाई की जाती है। लोगों का कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हालात और बद से बदतर हो जाएंगे।
नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत, नालों की सफाई और उचित जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंगावली खुर्द में मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना। राजखेड़ा उपखंड के ग्राम सिंगावली खुर्द स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना और सरस्वती मंदिर लोकार्पण समारोह का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा उपस्थित रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच माधो सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरजा सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना के साथ हुई। मुख्य अतिथि नीरजा शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष माधो सिंह और वरिष्ठ अतिथि गिरजा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और प्रतिमा का अभिषेक किया। विद्यालय स्टाफ और प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का साफा और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं सरपंच माधो सिंह ने उन्हें शॉल भेंट कर सत्कार किया। अध्यापिका देवयानी शर्मा, प्रियंका शर्मा, शिल्पा शर्मा, पूजा यादव ने मुख्य अतिथि को राधा कृष्ण की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। इस अवसर पर भाजपा नेत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षित और संस्कारित करने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम का सफल संचालन आचार्य राकेश कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा, आचार्य राकेश शर्मा, जयंत सिंह, महेंद्र सिंह सहित पूरा विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर 33 और 11 के बीच सब स्टेशन दरियापुर पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 22 नवंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता STM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बताया कि 11 केवी लक्ष्मीनाथ ऑयल मिल, महाराजा कोल्ड, सकतपुर, रोमसन, ओडेला, गरिमा, MCM, उम्मेदी नगर, रिको पैनल, अलका, तगावली ट्रीटमेंट, पालीवाल व मित्तल फीडल के राजाखेड़ा बाईपास, उम्मेदी नगर, राइटर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी व बजरंग कॉलोनी आदि संबंधित क्षेत्रों की 22 नवंबर को 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। संभागीय आयुक्त ने SIR के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शुक्रवार को जिले में करीमपुर ओडेला रोड की भाग संख्या 154, 155, 156 और 157 ऋषि गालब उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर सहित विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को मैपिंग कार्य में गति लाने और आम मतदाताओं में SIR के प्रति जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर्स नियमित रूप से फील्ड में रहे तथा उनके अधीन BLO के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 2 जगह नहीं रह सकता है। कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में एक ही स्थान पर रख सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के किए गए प्रावधान अनुसार मतदाता के 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने पर एक ही जगह नाम रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम मतदाताओं से SIR के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने क्षेत्र के VLO से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। शहर में गूंजेगा पोलियो जागरूकता संदेश, रविवार से शुरू होगा उपराष्ट्रीय अभियान। धौलपुर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को केंद्रीय औषधि भंडार परिसर से शहर में पोलियो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा तथा जिला प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इन जागरूकता वाहनों को रवाना किया। ये वाहन 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के ऑडियो जिंगल के माध्यम से 23 नवंबर तक लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर आमजन को पोलियो के प्रति जागरूक करेंगे तथा आगामी अभियान की जानकारी देंगे। कांस्टेबल तथा चालक कांस्टेबल की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर किए अपलोड। उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड कार्यालय राजस्थान के द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार 6ठी बटालियन RC धौलपुर के लिए विज्ञापित सामान्य कांस्टेबल 68 और चालक कांस्टेबल 10 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वर्गवार परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.government.in पर अपलोड कर दिया है।
कमांडेंट 6ठी बटालियन आरसी विकास सांगवान ने बताया कि लिखित में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची 6ठी बटालियन आरसी धौलपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह के आयोजित की जाएगी, जिसके लिए नियमित तिथि से तथा स्थान पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।